डिमांड हमने यही रखी है कि जो जुल्म हम पर हो रहा है, जो तशद्दुद और जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हम पर, सरकार की एक बॉडी होती है और इस बॉडी के अंदर जो काम होते हैं वो ये होते हैं कि आवाम की सुरक्षा को करना, कहीं पे दंगा फसाद होता है तो उसको नियंत्रण करना। सर हमारी डिमांड तो यही कि सबसे पहले वहाँ के जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संभल की घटना को लेकर छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि लंबे समय से देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि संभल में जो घटना हुई है, जिन लोगों की मौत संभल में हुई है, उसको लेकर देश भर में आक्रोश व्यवस्था है। जल्द ही संभल की घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो देश में अशांति पैदा हो सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे देश में शांति का माहौल पैदा हो सके। इसको लेकर तमाम छात्र नेताओं के बयान सामने आए हैं। आइए सुनते हैं इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ आज बहुत पुरअमन तरीके से, ये संभल में जो हुए वारदात हुए हैं अभी, और जो तशद्दुद और जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हमारी कम्युनिटी पर, ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बाब सैयद पे आए हुए थे। और पुरअमन तरीके से हमने अपना मेमोरेंडम अपने प्रोक्टर जो वसीम साहब हैं उनको हमने पेश कर दिया। डिमांड हमने यही रखी है कि जो जुल्म हम पर हो रहा है, जो तशद्दुद और जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हम पर, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। हम भी इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं और मैं इस शेर के साथ एक पैगाम दूंगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ पर मिल गई नदियाँ जो दिखलाई नहीं जाती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हमने हिंदुस्तान को हमेशा अपने लहू से सींचा है और इंशाअल्लाह अगर आगे ज़रूरत पड़ी फिर अपने खून से और अपने लहू से इसको सरसब्ज़ व शादाब करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संभल के अंदर जो नरसंहार किया गया है, उनके द्वारा जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, एक सरकार की एक बॉडी होती है और इस बॉडी के अंदर जो काम होते हैं वो ये होते हैं कि आवाम की सुरक्षा को करना, कहीं पे दंगा फसाद होता है तो उसको नियंत्रण करना। लेकिन जिस तरीके से, मैं लंबी बात ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूँ, उन नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है उन्हीं सरकारी अफसरों के द्वारा, जो पूरा साजिश के तहत था, प्री प्लान था। वो लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों से, अपनी रेडियो से, अपनी मजदूरी से अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी माएँ इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके की गंदगी वाला प्लान बन चुका है और उनके सीनों में गोलियां उतार देने का काम किया गया। और आप लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से, जब कहीं पूरी दुनिया में जुल्म होता है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का काम यहाँ का एक एक तलबा करता है, जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं। हमारी मांग सरकार से यही है कि हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ज़िम्मेदारी ली है कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक उनकी ज़िम्मेदारी है, और हमारे मुल्क की राष्ट्रपति, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह के अधिकारियों पर एक्शन लेकर इनको निलंबित ही नहीं बल्कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको कारावास करा देना चाहिए, इनको जेलों के अंदर डाल देना चाहिए। ये खुले भेड़िए हैं और इस तरह के भेड़िए जब तक समाज के अंदर रहेंगे तो समाज के अंदर इसी तरीके से नरसंहार होता रहेगा और मजलूम लोगों की जानें जाती रहेंगी और माँ अपने लालों को खोती रहेंगी और एक बाप जिसकी उम्मीद उसका चिराग था वो बुझता रहेगा। तो हम तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा आज बेहद खामोशी के साथ और लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखते हुए अपनी प्रोक्टोरियल टीम को, वसीम साहब को, हमने एक मेमोरेंडम जो आप तमाम लोगों के सामने पढ़ के सुनाया। हमारी उम्मीद है कि उस मेमोरेंडम को राष्ट्रपति जी तक ज़रूर पहुंचाया जाए और इस पे एक्शन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और ये जुल्म रुक जाना चाहिए। और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कहा है, बहुत खूब बात कही है कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना अच्छी बात नहीं है। सर हमारी डिमांड तो यही कि सबसे पहले वहाँ के जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। और सर ये सब कुछ प्री प्लान था, मैं ये कहूँगा कि प्रशासन ने करवाया है ये सब। जब सर एक एक्ट पास हुआ है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके तहत आप उसे अपने मद्देनज़र में क्यों नहीं रख रहे?
जब वो एक्ट पास हुआ है तो ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत उन्होंने 5 लोग शहीद कर दिए। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि उन लोगों को मुआवजा दे और उन्हें इंसाफ दिलवाए। वहीं पर जो बताया जा रहा है कि काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए तो पत्थरबाजी की गई। सर वहाँ पर आप ये बताएं मुझे, जब 19 को सर्वे हो चुका था, जब सब लोग वहाँ के कोऑपरेट कर रहे थे, मस्जिद कमेटी सब ने करवा दिया था, तो सेकंड सर्वे की क्या ज़रूरत थी। और जब सर सेकंड सर्वे जब हुआ, लोग इकट्ठे हुए, आप एकदम बिन दूसरे पक्ष को बताए बगैर आप जब आएंगे तो वहाँ र्यूमर फैलेगा ना, फैलेगा। बताइए आप लोग, र्यूमर फैल गया वहाँ पे। दरअसल सर बात ये हुई थी, सर्वे चल रहा था, SDM मैम जो थी वहाँ पे हौज़ है मस्जिद में, तो उसको पानी को खाली करवाने को बोल रही थी। तो पब्लिक में ये र्यूमर फैल गया है कि वहाँ की खुदाई स्टार्ट हो गई, तो इस वजह से पब्लिक बाहर निकल कर आई, डिमांड होने लगी। और सर वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी थी, फिर CEO जो हैं, CEO अनुज कुमार जो हैं, तो उन्होंने पब्लिक को धमकाया और भगाया, जिससे कि र्यूमर फैल गया और फिर स्टोन पेल्टिंग हुई और पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग कर दी। संभल की घटना के बाद इंटरनेट बंद रहा, आपके परिवार से बात? सर बहुत परेशानी हुई सर, हमारा दिल काफ़ी दुख रहता था कि वहाँ के अब क्या हालात होंगे, क्या हो रहा होगा, लेकिन जो भी है सर बहुत कड़ा वक्त रहा हम पर। परिवार से बात हो रही है? जी सर, आप बोलती है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।